हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू बोथ प्रेप। 2 पार्ट्स हो चुके हैं लाइफ प्रोसेस चैप्टर के, दिस इज द थर्ड पार्ट। इसमें हम ट्रांसपोर्टेशन इन ऑर्गेनिजम्स करने वाले हैं, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन पहले करेंगे एंड देन विल स्टार्ट विद द ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो पहले 2 हमने क्या पढ़े थे? न्यूट्रिशन। थर्ड सेकेंड वाला हमने क्या पढ़ा था? रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये ना एक सीक्वेंस चल रहा है। न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है। सेकेंड कि जो हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं हम क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हमें एनर्जी चाहिए। देन हम रेस्पिरेशन पे आए तो हमने ये समझा कि जब हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वो सेलुलर प्रोसेस है, ठीक है। और एनर्जी फॉर्म कैसे हो रही है, जो हम न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में पढ़ रहे थे कि एनर्जी फॉर्म होती है खाना खाने से, तो कैसे फॉर्म होती है? खाने का ब्रेक डाउन होता है एंड उसके डिफरेंट पाथवेज हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में एंड लैक ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। अब ये जो है अनदर लेवल है इसका, ठीक है। अब ये नेक्स्ट लेवल क्या है हमारा कि हम खाना खा रहे हैं, मिनरल्स एब्जॉर्ब होते हैं, विटामिन एब्जॉर्ब हो रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, ठीक है। एंड जब हम रेस्पिरेशन ब्रीथ इन कर रहे हैं तो हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज आउट कर रहे हैं। तो ये सब किसके थ्रू होगा? एक स्पेसिफाइड ऑर्गन है इसके लिए, दैट्स फाइन। डाइजेशन के लिए हमारा क्या था? एलिमेंट्री कैनाल थी। रेस्पिरेशन के लिए क्या था? रेस्पिरेटरी सिस्टम है हमारा। बट ये सिर्फ उतने सिस्टम का नहीं है, ये हमारी पूरी बॉडी में हो रहा है काम। अगर न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं डाइजेशन के बाद तो पूरी बॉडी में जा रहे हैं। अगर रेस्पिरेशन हम कर रहे हैं, एनर्जी फॉर्म हो रही तो पूरी बॉडी में फॉर्म हो रही है, ऑक्सीजन पूरी बॉडी में जा रही है। तो वो कैसे जाती है? ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। कोई तो पाथवे होगा जिसके थ्रू साथ में जा रहे हो, तो वो हमारा पाथवे हमारी बॉडी में क्या है? ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन। तभी सारी चीज कहाँ होती है? ब्लड में एब्जॉर्ब होती है। जब हमने कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ा था, याद करो, हमने पढ़ा था कि जो आपके ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं, वो क्या करते हैं? हार्मोन्स रिलीज करते हैं। और वो हार्मोन्स कहाँ रिलीज होते हैं? डायरेक्टली ब्लड में रिलीज होते हैं, राइट। क्योंकि ब्लड के थ्रू ही वो टारगेट ऑर्गन पे जा रहे हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ है, वहां से वो मैसेज कर रहा है उसे, देन द हार्मोन इज गेटिंग रिलीज। और जब वो रिलीज हो रहा है तब वो पूरी बॉडी में स्प्रेड आउट हो रहा है, ठीक है। तो वो क्या है? ब्लड हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जो ट्रांसपोर्टेशन में हमें हेल्प कर रहा है। और इसे हम कनेक्टिव टिश्यू के नाम से भी हमने पहले पढ़ रखा है 9th में, अगर आपको याद है टिश्यू वाला चैप्टर, तो कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ते हैं। तो ये भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू ही है ब्लड, ठीक है। अब इसमें इस टॉपिक, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, इस चैप्टर के ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास कि इसमें से कुछ चीजें इंपॉर्टेंट होंगी। तो ट्रांसपोर्टेशन में हमारा सबसे पहले तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो हमारी एनसीईआरटी में गिवन है, वो वाला जो डबल सर्कुलेशन का है। डबल सर्कुलेशन क्या होता है वो इंपॉर्टेंट है। एंड देन इसके जो छोटे छोटे सब पार्ट्स हैं कि आर्टरी है, वेन है, उनके टाइप्स हैं, ये सब, ठीक है। तो इतना ही है इसमें। देन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब हम उन्हीं चीज पे फोकस करेंगे। बाकी चीजें जो हैं, जो एक होता है ना कि स्टोरी फॉर्मेट में गिवन है आपको एनसीईआरटी में, वो आप एनसीईआरटी से एक बार रीड कर लो, क्योंकि वो अगर हम रीड करने बैठेंगे देयर विल बी नथिंग ऑफ डिफरेंस। जो आप खुद से एक बार रीड कर रहे हो, मैं यहाँ पे आपको एनसीईआरटी रीड करवा रही हूँ। मेरा बेसिक एम ये कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो वो यहाँ पे बस हम टॉपिक को लेके चलेंगे कि डबल सर्कुलेशन क्या है, डायग्राम पे क्या फोकस करना है। देन एक रीड देने के लिए आप एनसीईआरटी को एक बार रीड मार लेना, ठीक है। तो अब देखो ऑर्गेनिजम्स, एक चीज और हमने 9th में पढ़ी थी, वी हैव दिस डाइवर्सिटी वाला चैप्टर। उसमें वी स्टडी द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स एंड एम्फीबियंस वर देयर। एंड उनका हार्ट का स्ट्रक्चर अगर हमने पढ़ा था तो वो याद होगा आपको कि उसमें 2 चेंबर हार्ट, 3 चेंबर हार्ट एंड 4 चेंबर हार्ट हमने पढ़ा था। 2 चेंबर हार्ट एंड 3 चेंबर हार्ट में ये चीज थी कि जो ब्लड होता है ना, वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता। ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है एक जो ऑक्सीजन कैरी कर रहा है, और जो डीऑक्सीजनेटेड है जो कार्बन डाइऑक्साइड कैरी कर रहा है, वो डिफ्रेंशिएटेड नहीं है, क्योंकि वहां पे क्या है? मिक्सिंग ऑफ ब्लड इज हैपनिंग देयर। बिकॉज वी आर द मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल्स, हमारे में 4 चेंबर हार्ट है। एंड जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन है ऑक्सीजनेटेड का एंड डीऑक्सीजनेटेड का, दैट इज सेपरेट, पूरा डिफरेंट साइकिल है। और हमारे में ब्लड मिक्स नहीं होता। जो दोनों ब्लड है, इम्प्योर ब्लड एंड प्योर ब्लड है, वो मिक्स अप नहीं होते हैं, ठीक है। तो अब हमारे लिए यही चीज हमें यहीं से पढ़ेंगे, हम 4 चेंबर हार्ट से ही पढ़ेंगे, ह्यूमंस का ही हम डायरेक्टली पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो डबल सर्कुलेशन कि 2 तरह के सर्कुलेशन हो रहे हैं, एक जो लंग्स एंड हार्ट के बीच में हो रहा है सर्कुलेशन, एक जो हार्ट एंड बॉडी के बीच में हो रहा है, ठीक है। तो स्कीमेटिक डायग्राम इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब डायग्राम में जरूरी नहीं कि आप ऐसा हार्ट ही बना के आओ, ऐसा भी बनाओगे ना तो भी चलेगा, या बीच में आप हार्ट की जगह ऐसे बना दो, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ऐसे आप लिख दो तो भी चलेगा। एंड यहां से आप फिर एरो दिखाओ। लेकिन 2 चीजें इंपॉर्टेंट है इस डायग्राम में। फर्स्ट,
ये जो अरेंजमेंट आप कर रहे हो, यहाँ पे इस तरफ आएगा राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, और इस तरफ आएगा लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। पहली बात तो ये गलत नहीं होना चाहिए, आप क्या करते हो ऑपोजिट कर देते हो, लेफ्ट हैंड इस तरफ है तो यहाँ पे लेफ्ट नहीं, ऑपोजिट, ठीक है। यहीं से आप स्टार्ट करोगे राइट एट्रियम, देन राइट वेंट्रिकल उसके नीचे, एंड लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, देन यू विल स्टार्ट विद द फ्लो। फ्लो में क्या ध्यान रखना है, आप फ्लो करवाते में ना क्या करते हो, वेंट्रिकल में खून को आप फ्लो करवा देते हो ब्लड को, ऐसे नहीं करना। आपका जो ब्लड, जब भी हार्ट में अगर ब्लड आ रहा है, चाहे वो लंग से आ रहा हो चाहे वो बॉडी पार्ट से आ रहा हो, वो हमेशा कहाँ जाएगा, एट्रियम में एंटर करेगा, एट्रियम में ही एंटर करेगा पहले, कहीं से भी आ रहा हो, फिर वो वेंट्रिकल में जाएगा, और फिर वेंट्रिकल से उसे जहां भी जाना है वहां जाएगा, ठीक है। ये चीज इंपॉर्टेंट है, तो ये आपका फ्लो गड़बड़ नहीं होना चाहिए, ये आप देख के चलोगे, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं आपको पूरा बताती हूँ, फिर इसके बाद ये आपको करना क्या है। इस डायग्राम पे आ जाओ, वरना इस पे आ जाओ, कोई भी एक साइड ले लो जहां से आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, या तो बॉडी से ले लो वरना हार्ट से ले लो। ये आपका क्या है, राइट एट्रियम, ये क्या है, राइट वेंट्रिकल, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। तो लंग से स्टार्ट करते हैं, सबसे ऊपर से वही स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट विद द ऑक्सीजनेटेड साइकिल। तो जो ये लंग्स है, लंग में कैपिलरीज हैं, यहाँ से हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन कर रहे थे, एल्वियोलाई में क्या आया, ऑक्सीजन एक्सचेंज हुआ, ठीक है। तो हमारे ब्लड में क्या आया, ऑक्सीजन आ गया, ठीक है। अब जो वो ब्लड कैसा हो गया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो गया, ठीक है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ, लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, लेफ्ट एट्रियम में कौन लेके जाएगा, पल्मोनरी वेन, एक गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, पल्मोनरी आर्टरी नहीं, पल्मोनरी वेन होगा, ठीक है, वेन लेके जाएगा। क्योंकि यूजुअली ध्यान रखो, जब हम अपनी बॉडी पार्ट की बात करते हैं ना, तो वेन कैरी करती है इम्प्योर ब्लड, अगर हम ऑर्गन्स की बात कर रहे हैं तो, ठीक है। बट अगर हम लंग्स की बात करें तो वहां से वेन, पल्मोनरी वेन लेके आती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, दैट्स ऑपोजिट। तो ऐसे करके याद हो जाएगा, ये यहां से क्या लेके, पल्मोनरी वेन लंग्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ लेके आती है, सबसे पहले लेके आएंगी एट्रियम में। तो इस तरफ कौन सा एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, तो लेफ्ट एट्रियम में एंटर करा, लेफ्ट एट्रियम से कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है। देन वेंट्रिकल से वो आयोटा में जाएगा, एंड आयोटा विल बी कैरिंग द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू ऑल द बॉडी पार्ट्स, ठीक है, ऑल द बॉडी पार्ट्स में ये चला जाएगा, एंड वहां पे आर्टरी एंड कैपिलरीज में डिवीजन है, तो वो आगे तक बॉडी पार्ट्स में लेके जाते हैं, ठीक है। अब बॉडी में क्या हो रहा है, अगेन हमने याद किया सेलुलर रेस्पिरेशन, तो वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, मतलब ऑक्सीजन वहां पे एनर्जी बन रही है ऑक्सीजन यूज करके, एंड क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज हो रहा है तो वो रिलीज हो जाएगा किस में, वापस ब्लड में। वो वाला जो इम्प्योर ब्लड है वो कौन कैरी करेगा, वेन्स, एंड वेन्स इम्प्योर ब्लड को, मेरे जो मैं समझा रही हूँ पूरा यहाँ से यहाँ तक, वो पूरा लिख लो या फिर पॉइंटर्स में मार्क कर लो, सुन लो, समझ लो ढंग से। वेन क्या कर रही है, ये आपका पूरा आंसर है, क्योंकि वेन्स क्या कर रही है, इम्प्योर ब्लड को बॉडी पार्ट से कलेक्ट करके लेके जा रही है हार्ट में, ठीक है, जो क्या कर रहा है, राइट एट्रियम में एंटर कर रहा है, ठीक है, क्या कर रहा है, राइट एट्रियम में एंटर कर रहा है। राइट एट्रियम से फिर वो ब्लड कहाँ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से फिर वो बाहर निकलेगा पल्मोनरी आर्टरी की तरफ, एंड पल्मोनरी आर्टरी विल कैरी द इम्प्योर ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द लंग्स, जहां पे अगेन उस इम्प्योर ब्लड का प्योरिफिकेशन होगा, मतलब ऑक्सीजनेशन होगा, एंड देन द सेम साइकिल विल रिपीट इटसेल्फ। अगर ये आंसर पैराग्राफ में नहीं लिख पाते हो, इसे पॉइंटर्स में लिखो, 1 2 3 4 क्या क्या स्टेप है, वो स्टेप देखो यहाँ दे रखे हैं। 1 से स्टार्ट करो, पल्मोनरी वेन ऑक्सीजन ब्लड कैरी कर रहा है, लेफ्ट एट्रियम में लेके जा रहा है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जा रहा है, सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट, मेन आर्टरी जो है हमारी आयोटा, वो ऑक्सीजन ब्लड को लेके जा रही सारे बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है। देन फोर्थ पार्ट, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारी बॉडी पार्ट से कौन कैरी कर रहा है, वेना कावा कैरी कर रही है, एंड वो जा रहा है कहाँ, राइट एट्रियम, अगेन फिफ्थ पॉइंट। देन वो जा रहा है राइट वेंट्रिकल में, देन वेंट्रिकल से कैरी कौन करेगा, पल्मोनरी आर्टरी कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, एंड सिक्स पॉइंट क्या हो गया, वो लेके जा रही है कहाँ तक, लंग्स तक, ठीक है। तो ये पॉइंट्स में लिखो, अगर पैराग्राफ में नहीं लिख पा रहे हो, कंफ्यूज हो रहे हो तो, ठीक है। और ये डायग्राम एनसीईआरटी का ही है, बट एक बार चेक कर लेना यहाँ पे वेन लिखा है कि आर्टरी लिखा है। पल्मोनरी वेन होना चाहिए जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है, ठीक है, अदरवाइज गो विद दिस डायग्राम।
दिस हैज नो एरर, यहाँ पे एरर है, ऑल्दो मैं लिया ये एनसीईआरटी था बट यहाँ पे कुछ गलत है, चेक योर एनसीईआरटी वंस, ठीक है। तो ये वाला पार्ट है। अब यहाँ पे आपको यही बताना कि डबल सर्कुलेशन क्या है। वन ऑफ द सर्कुलेशन इज हैपनिंग बिटवीन लंग्स एंड हार्ट एंड सेकेंड सर्कुलेशन इज हैपनिंग बिटवीन हार्ट एंड बॉडी पार्ट्स, दैट इज डबल सर्कुलेशन, ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है डबल सर्कुलेशन में, बिकॉज देयर इज अ सेपरेशन ऑफ इम्प्योर एंड प्योर ब्लड, तो मिक्सअप नहीं होते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स मिक्सअप नहीं होंगे, एंड हियर वी हैव सेपरेटेड फ्लो फॉर ऑल फॉर दीज फॉर दिस इम्प्योर एंड प्योर ब्लड, ठीक है। तो ये वाला डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार दोबारा इसे दोबारा देख लो एक बार, आई विल डू इट विद दिस वन। लंग्स से, ठीक है, लंग्स क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को ऐड करेंगे, ठीक है, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इज हैपनिंग इन द लंग्स। यहां से फर्स्ट थिंग, पल्मोनरी वेन विल कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड टुवर्ड्स हार्ट। अब हार्ट में कहां से एंटर होगा, लेफ्ट एट्रियम से, लेफ्ट एट्रियम से कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर वेंट्रिकल से निकल के कहां जाएगा, मेन आर्टरी दैट इज आयोटा, आयोटा से फिर वो पूरी बॉडी पार्ट्स में जाएगा, बॉडी पार्ट्स में जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो रिलीज आउट होगा ब्लड में, एंड वहां पे वेन्स विल कैरी इट, ठीक है। वहां से इम्प्योर ब्लड कौन कैरी कर लेगा, वेन्स, वेना कावा में जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एंड फिर कहां एंटर करेगा, राइट, एट्रियम में, एट्रियम में कैरी करेगा, सबसे पहले एट्रियम में ही एंट्री करवानी है, फिर एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा, एंड वेंट्रिकल से फिर कहां जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी वर्ड यूजुअली यूज होता है प्योर ब्लड कैरी करने के लिए, बट अगर हम पल्मोनरी सर्कुलेशन की बात कर रहे हैं, जो ये सर्कुलेशन है लंग्स एंड हार्ट के बीच में जो सर्कुलेशन, दैट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो अगर पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रहा है तो पल्मोनरी आर्टरी वुड कैरी इम्प्योर ब्लड एंड पल्मोनरी वेन वुड कैरी प्योर ब्लड, ये ध्यान रखना है। अगर हमारी बॉडी की बात हो रही है, अगर हमारे नीचे स्कीमेटिक सर्कुलेशन की बात हो रही है, तो उसमें क्या होगा, आर्टरी विल कैरी द प्योर ब्लड एंड वेन वुड कैरी द इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो ये कैरी करेगा कहां पे, लंग्स पे, एंड वहां पे अगेन द साइकिल विल रिपीट, ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड विल हैपन एंड द सर्कुलेशन विल स्टार्ट, ठीक है। दिस इज द डबल सर्कुलेशन एंड दिस इज द स्कीमेटिक डायग्राम फॉर योर डबल सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ठीक। दिस इज इंपॉर्टेंट, फ्लो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यू हैव टू मेंशन दिस फ्लो। नेक्स्ट, नो, अब यहाँ पे डिड यू नो इंपॉर्टेंट है, मोर फॉर यू, मतलब ऐसे मोर टू नो या फिर डिड यू नो, जो हम पहले वाले टॉपिक्स में छोड़ते आए थे उसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं था, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ब्लड प्रेशर के बारे में लिखा हुआ है। ब्लड प्रेशर क्या होता है, जिस प्रेशर से ब्लड इज फ्लोइंग इन द आर्टरीज, तो द फोर्स ऑफ द ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ अ वेसल, जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसमें जो जा रहा है हमारा ब्लड, जिस प्रेशर के थ्रू जा रहा है, दैट इज ब्लड प्रेशर, ठीक है। नाउ दिस प्रेशर इज मच ग्रेटर इन द आर्टरीज, आर्टरीज में ज्यादा होता है क्योंकि आर्टरीज क्या कैरी कर रही हैं, प्योर ब्लड कैरी कर रही हैं, हार्ट से लेके आती हैं, ठीक है, दे हैव अ थिकर वॉल्स क्योंकि वो हाई प्रेशर होता है उनमें। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, डिफरेंशिएशन पूछा जा सकता है आर्टरीज एंड वेन्स में। तो ब्लड कौन कौन सा कैरी कर रही है, फर्स्ट डिफरेंशिएशन, सेकेंड उनके वॉल्स की थिकनेस, थर्ड उनका प्रेशर डिफरेंस, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए। देन द वेन्स, द प्रेशर ऑफ द ब्लड इनसाइड द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल, मतलब कॉन्ट्रैक्शन जब हो रहा है हार्ट का तब, इज कॉल्ड सिस्टोलिक प्रेशर, एंड प्रेशर इन आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब रिलैक्सेशन जब हो रहा है तब, दैट इज कॉल्ड डायस्टोलिक प्रेशर, जो हमारा नीचे का होता है। कहते हैं ना कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, जब हम ब्लड मेजर करते हैं उस टाइम पे क्या लिखा होता है हमारा, इस तरीके से आता है 120 बाय दिस, इस तरीके से 120/8, दिस इज सिस्टोलिक, दिस इज डायस्टोलिक। तो प्रेशर है, ये कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर है, ये रिलैक्सेशन का प्रेशर है, ठीक है। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट, यहाँ पे क्या है, नॉर्मल ब्लड प्रेशर कितना होता है ह्यूमन का, दैट, क्योंकि वो एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत जनरल भी है। सेकेंड थिंग, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, सिंपल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ वेसल्स, इतना ध्यान रखो, ठीक है। देन आर्टरीज एंड वेन्स का डिफरेंस, ठीक है, आर्टरीज एंड वेन्स का डिफरेंस उनके वॉल की थिकनेस पे रहेगा, व्हाट काइंड ऑफ ब्लड दे आर कैरिंग उसके डिफरेंस पे रहेगा, एंड देयर प्रेशर, ठीक है, किसमें प्रेशर कम है किसमें प्रेशर ज्यादा है। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड स्फिग्मोमैनोमीटर,
ये आपका अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन है, बट अगेन बहुत सिंपल हो जाता तो मे बी पॉसिबिलिटी कि नहीं भी आएगा, बट यस डिवाइस यू शुड नो. हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन. ठीक है, हाइपरटेंशन जब हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है हमेशा, इज कॉज्ड बाय द कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल्स. मतलब जब आर्टरीज में आपके एक होता है ना बैरियर आने लगता है, रेजिस्टेंस आने लगता है, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो ही जाएगा. तभी कहते हैं ना अगर हाई कोलेस्ट्रॉल है तो वो हाइपरटेंशन रहेगा उस पर्सन को. तो कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल से क्या होता है, वो आर्टरीज जो थिकनेस है ना, वो मतलब जो जैसे छोटा सा पाइप है, ये इसके बाहर से अगर मैं प्रेशर लगाऊं ऐसे करके, तो ये पाइप क्या हो गया और कम हो गया, इसमें से जो पानी अगर निकल रहा है तो क्या होगा और प्रेशर से निकलेगा, तो क्या हो बीपी हाई. अगर हम नॉर्मल आप पाइप के थ्रू का पानी ऐसे ऐसे करते हो, तो उसमें अगर आप फिंगर लगाते हो आगे से आधी सी, तो क्या होता है प्रेशर एकदम से इंक्रीज हो जाता है. क्यों? क्योंकि उसका जो भी डायमीटर है उस पाइप का, वो आपने कम कर दिया और वो दब रहा है अब. ठीक है, पर जो पानी आ रहा है वो तो पूरा ही आ रहा है ना, वो तो कम हुआ नहीं. ठीक है, तो क्या होगा एकदम से प्रेशर से बाहर रिलीज होगा. दैट्स द थिंग. ठीक है, विच रिजल्ट्स इन द इंक्रीज रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो. इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ द आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग. इसलिए कहते हैं कोलेस्ट्रॉल ज्यादा नहीं होना चाहिए. कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो जो आपकी आर्टरीज है उस पर प्रेशर पड़ेगा एंड इन टर्न आपका हाइपरटेंशन इंक्रीज होगा. ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. ब्लड प्रेशर क्या होता है, हाइपरटेंशन क्या है, सिस्टोल एंड डायस्टोल का डिफरेंस. ठीक है, एंड द नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो आपका होना चाहिए. ठीक है, तो यहाँ पे ये पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि यहाँ पे किस तरीके से आप निकालते हो. ठीक है, तो नॉर्मल आर्टरी आपका ये ब्लड प्रेशर चल रहा है, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर मेजर करने के आप क्या करते हो, अब तो खैर डिजिटल आ चुका है, लेकिन मैनुअली कैसे करते थे, इस तरह का रबर लगाया एंड देन वी आर जस्ट पंपिंग इट. तो वहाँ पे प्रेशर ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट ये रिलीज करता है, प्रेशर करता है. यहाँ पे ब्लॉक हो गई आर्टरी, क्लोज हो गई, ऊपर का प्रेशर इज गेटिंग काउंटेड. ठीक है, देन हमने रिलैक्स कर दिया, जैसे यहाँ से आया दैट इज काउंटेड. ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्शन का एंड रिलैक्सेशन का वो काउंट होता है. अब इस पर ज्यादा मत जाओ कि आपको कैसे निकालना है, वो नहीं करना. पता होना चाहिए ब्लड प्रेशर क्या है. सिस्टोल डायस्टोल होती है. सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन का जब हम निकालते हैं, डायस्टोल जब रिलैक्सेशन हो जाती है तब क्या प्रेशर आ रहा है आर्टरी का. ठीक है, नाउ अब इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ लिखा हुआ है. आर्टरीज क्या कैरी करती है, प्योर ब्लड, ये ध्यान रखना. आर्टरीज प्योर ब्लड, वेन्स इम्प्योर ब्लड. तो वेसल्स विच कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. अवे कब जाएगा, जब वहां पे प्योर ब्लड आएगा. इम्प्योर ब्लड हार्ट के पास आता है. ठीक है, तो वो वेन्स लेके आती है. सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, द आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल्स. इसीलिए क्योंकि वहां पे एकदम से हाई प्रेशर से आएगा, इसलिए वहां पे थिक वॉल्स होनी चाहिए ताकि वो एकदम से फट ना जाए. ठीक है, थिक वॉल्स होती है, इलास्टिक वॉल्स होती है, एंड यहाँ पे प्योर ब्लड है तो कैरी हो रहा है, पूरी उसकी तरफ जा रहा है, बॉडी पार्ट्स की तरफ जा रहा है. नाउ अब बॉडी पार्ट से कौन टेक ओवर करता है, वेन्स टेक ओवर करती है. उसमें इतना हाई प्रेशर नहीं होता, तो क्या होगा, जो वेन्स की वॉल है वो थिन रहती हैं. ठीक है, एंड उसमें इम्प्योर ब्लड कैरी होता है. वेन्स collect the blood from different organs and bring back to the heart. They do not need thick walls because the blood is no longer under high pressure. ठीक है, instead they have the walls that ensure that flow is in the one direction. मतलब अगर वेन्स में जा रहा है ब्लड, ठीक है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है, अब उसमें वॉल्स होती हैं. अगर वॉल्स नहीं होंगी तो क्या होगा, देयर आर चांसेस कि जो फ्लो है वो बैकवर्ड्स हो जाए. बैकवर्ड्स हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयर इज अ मिक्सिंग ऑफ इम्प्योर एंड प्योर ब्लड. ठीक है, तो वो नहीं होना चाहिए. हमें यही डिफ्रेंसिएशन रखना है कि हमारा ब्लड जो है मिक्स नहीं होना चाहिए. इसलिए वेन्स में क्या होगा, वॉल्स प्रेजेंट होंगी, वॉल्स. On reaching the organ or tissue, the artery divides into smaller and smaller vessels, जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैपिलरीज. ठीक है, तो कैपिलरीज आगे तक हमारे ब्लड को लेके जाती है. The smallest vessel have walls which are 1 cell thick and are called capillaries. Exchange of material between blood and surrounding cells takes place through this thin wall only. ठीक है, इसके अलावा भी एक चीज और पढ़ोगे कि जब आगे तक भी मतलब नहीं जा पाता, कैपिलरीज में भी आगे तक कौन लेके जाता है, लिम्फ होता है, लिम्फ मटेरियल. तो वो लिम्फ टिश्यू फ्लूइड होता है जो इस ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. ठीक है, और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे हमें कैपिलरीज नहीं जाती, तो वहां पे लिम्फ हेल्प करता है. Capillaries then join together to form the veins that convey the blood away from the organ or the tissue. तो ये पूरा नेटवर्क है. Artery, then the capillaries and the bloods. ठीक है, सॉरी, then the veins, ऐसे करके बनता है पूरा.
प्लेटलेट्स का एक एग्जांपल आपको ध्यान रखना है कि ये ब्लड क्लॉटिंग करने में हेल्प करता है। ब्लड अगर कट लग जाता है आपकी बॉडी पे, हल्का कट है, ब्लड रिलीज हो रहा है, ठीक है। अब ये ऐसा तो नहीं है कि ब्लड रिलीज होता ही रहेगा, आपके ब्लड में बहुत सारे कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, आरबीसी प्रेजेंट है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है, इसके साथ एक चीज और प्रेजेंट है जो कि है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स क्या करती हैं, ये क्लॉट करने में हेल्प करती है। अगर कट लग गया है गलती से तो ऐसा नहीं कि ब्लड पूरा निकलता रहेगा, ब्लड को स्टॉप भी करना है, तो एक मेश काइंड ऑफ नेटवर्क टाइप बना देती है एक ये प्लेटलेट्स, जिससे क्या होता है ब्लड का जो फ्लो है बाहर की तरफ रिलीज होना बंद हो जाता है, एंड देन अंदर इंटरनली फिर क्या होता है उसकी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ब्लड हैज प्लेटलेट सेल्स व्हिच circulate around the body and plug these leaks by helping the clot of the blood and these points of the injury। कोई भी अगर इंजरी होती है तभी जब होता है ना कि जब बहुत ज़्यादा डीप कट है तो वहां पे भी प्लेटलेट्स वहां भी एक्ट कर रहे हैं, बट उतनी जल्दी एक्ट नहीं कर पाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो हो जाता है। एंड उसके लिए हम क्या करते हैं, फिर हम अपनी बैंडेज वगैरह करवाते हैं उस पर, ताकि ब्लड रिलीज ज़्यादा ना हो। तो वी हैव देन आरबीसी। आरबीसी क्या कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन कैरी करते हैं, वो आपको रेड रेड कलर देता है ब्लड को। देन डब्ल्यूबीसी फाइट अगेंस्ट योर एनी ऑफ द बैक्टीरिया, तो वो एक तरह के आपके फाइटर सेल्स हैं। देन वी हैव द प्लेटलेट्स जो क्लॉटिंग में हेल्प करते हैं, एंड देन यू हैव द प्लाज्मा ऑल्सो विच कैरीज द थिंग्स। अब यहाँ पे एक चीज और लिखी है जो एक छोटे से पैराग्राफ में है, दैट इज टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है, दैट इज द लिम्फ। दो चीजें बोल सकते हो, टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ। अब यहाँ पे एक चीज दे रखी है, दिस इज द नेटवर्क, ठीक है, आर्टरी वेन, ये कैपिलरीज बना हुआ है, ठीक है। कैपिलरीज के बीच में भी एक नेटवर्क देख रहे हो, ये किसका है, ये लिम्फेटिक वेसल है, ठीक है। लिम्फ का कनेक्शन है जहां पे और चीजें नहीं पहुंच पा रही और अंदर तक का। कैपिलरीज में फिर लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो लिम्फ नोड से चीजें लेके आती है, मतलब अगेन न्यूट्रिएंट्स जो आगे तक कैरी करवाना है हमें, ठीक है। जहां पे हमारी कैपिलरीज नहीं जा पा रही है वहां तक जब कैरी करवाना है तो उसमें हमारा क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रिएंट्स और डब्ल्यूबीसी, उसमें आरबीसी प्रेजेंट नहीं होते। डिफ्रेंसिएशन अगर देखना हो तो इसका क्या देखोगे, ब्लड क्या है, रेड कलर का, क्योंकि उसमें हीमोग्लोबिन है, मतलब आरबीसी में प्रेजेंट है। लिम्फ क्या है, कलरलेस है, हीमोग्लोबिन एब्सेंट है, आरबीसी ही नहीं है उसमें। इट कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा एंड लेस नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज। डब्ल्यूबीसी होता है प्लाज्मा होता है, बेसिकली क्या करना है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है ना वो बस आगे तक चला जाए, क्योंकि बहुत छोटी सी जगह रहेगी जहां पे कैपिलरी नहीं जा रही है, बस वो। और एक्सचेंज है कि ये तुम न्यूट्रिएंट ले जाओ, वहां पे जो भी वेस्ट है वो ले आओ वापस, कैपिलरी ले लेगी, फिर वो आगे चला जाता है, ठीक है। इट ट्रांसपोर्ट द मटेरियल फ्रॉम टिश्यू सेल्स टू द ब्लड एंड वाइस वर्सा, एक मिडलमैन की तरह काम कर रहा है। दोबारा पढ़ो इस चीज को, मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करना है फ्रॉम टिश्यू सेल्स टू द ब्लड, ठीक है। ब्लड मतलब हमारा ये कैपिलरी वाला हिस्सा, ठीक है। ये आपका पूरा दे रखा है इसमें, ये आपका टिश्यू का ही है, ये है आपका यहाँ पर टिश्यू फ्लूइड, ठीक है, टिश्यू में बना हुआ अंदर। और आगे की जगह है ये जो एक्स्ट्रा आगे का स्पेस होता है। ज्यादा अगर कॉम्प्लेक्स डायग्राम दिखाओगे यहाँ पे तो समझ नहीं आएगा, फिर यह मैंने डाल रखा है कि ये आपकी वेन्स हो गई, आर्टरीज एंड वेन्स, आगे कैपिलरीज रहेंगी, एंड देन यू हैव द लिम्फ, ठीक है। तो लिम्फ बेसिकली क्या होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है। इट फ्लोज थ्रू द लिम्फेटिक कैपिलरीज। लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे की होती हैं, ये आपकी ब्लड कैपिलरीज है, ये लिम्फेटिक कैपिलरीज है, इस तरह का कनेक्शन है ये, ठीक है। यस, बाकी आपका क्या चीज है, इसमें आरबीसी प्रेजेंट है, इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आपका। देन द कंसिस्ट ऑफ प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। आपके लिम्फ में नहीं होता है, प्लाज्मा होता है, थोड़े से ही आपके क्या होता है, डब्ल्यूबीसी प्रेजेंट है। ब्लड का क्या काम है, बाकी सब चीज ट्रांसफर करना, वो तो कर ही रहा है, ब्लड तो पूरे बॉडी ऑर्गन में कर रहा है। लिम्फ क्या कर रहा है, वो सिर्फ ब्लड, जो आपका ब्लड कनेक्शन है, और जो आपका जो आगे टिश्यू में जो स्पेसेस है उनसे कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। अगर मेरा एक ब्लड सर्कुलेशन यहाँ चल रहा है, वो तो पूरी बॉडी में चल रहा है, कैपिलरीज भी यहाँ पे आगे, लेकिन कैपिलरीज आगे तक नहीं जा रही, तो वो यहाँ पे क्या है, लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट है, तो वो एक्सचेंज कर देंगी, बस बाकी काम ब्लड करता है अपना, ठीक है। इट फ्लोज थ्रू ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पे लिम्फेटिक कैपिलरीज। तो ये बस तो इसका 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि लिम्फ क्या होता है या फिर टिश्यू फ्लूइड क्या है, दैट्स इट। बाकी मैंने एक्स्ट्रा ही आपको यहाँ पे दे दिया अगर डिफ्रेंसिएशन से याद करना है तो, क्योंकि ये पूरे में नहीं होता, ये जो आपको पूरे में दिख रहा है दैट इज जहां यहाँ पे आपके टिश्यूज का स्पेस है, वो टिश्यू फ्लूइड को आगे ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो वो आपको वो ध्यान रखना है। ये था ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, ठीक है। होपफुली आ गया होगा समझ में, नहीं आया तो एक बार रिवाइंड करके दोबारा से पढ़ लो, डबल सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है।
अरेंजमेंट ऑफ राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम इंपॉर्टेंट है. देन फ्लो ऑफ द डायरेक्शन ऑफ दिस ब्लड, वो इंपॉर्टेंट है. कहाँ से इम्प्योर ब्लड जा रहा है, कहाँ से प्योर ब्लड जा रहा है, ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है. प्योर इज द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स. अब हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स हो, वाटर हो, हार्मोन्स हो, सब कौन कैरी करता है? ब्लड कैरी करता है. प्लांट में अगर हम जाते हैं, प्लांट में दो चीजें होती हैं. एक सेपरेट ऑर्गन है जो फूड को कैरी कर रहा है, एक सेपरेट ऑर्गन है जो वाटर को कैरी कर रहा है. तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में क्या आ जाएगा? स्पेशलाइज्ड वैस्कुलर टिश्यूज वी हैव जो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प कर रहा है. उनका नाम क्या है? जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम क्या करता है? वो आपके वाटर को ट्रांसपोर्ट कर रहा है. अब वाटर कहाँ से लेते हो आप? सॉरी, प्लांट कहाँ से वाटर लेता है? सॉइल से. वो सक करेगा, उनसे रूट्स जो रूट हेल्स वगैरह वहां से पुल करेगा एंड देन वो ऊपर जाएगा, ट्रांसपोर्ट होगा. फूड कहाँ बनता है? लीव्स में. तो लीव्स ऊपर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकती है, कहीं भी हो सकती है. लीव्स वहां से बन रही है. अब वो पूरा ऊपर भी भेजना, नीचे भी भेजना, हर जगह भेजना है, मतलब बेसिकली फूड. तो ठीक है. तो वो आपका कौन करता है? फ्लोएम करता है. अब मेरे इसी एक्सप्लेनेशन समझ सकते हो कि जो जाइलम है, जो वाटर को पुल कर रहा है फ्रॉम सॉइल और ऊपर भेज रहा है, दैट इज यूनिडायरेक्शनल. ठीक है. क्योंकि वो एक ही तरफ से आ रहा है, वो पूरे में बिखेरता हुआ ऊपर तक चला जाएगा. एंड वो फाइनली फिर क्या होता है? एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो बाहर निकल जाता है, जो भी एक्सेस वाटर होता है. फूड क्योंकि लीव्स में बनता है एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन हमें रूट्स में भी चाहिए, नीचे भी चाहिए एंड ऊपर भी चाहिए, जो भी ऊपर के बॉडी, जो भी ऊपर लीव प्लांट्स होंगे उसमें. तो जो फ्लोएम है, जो फूड ट्रांसपोर्ट करता है, वो आपका बाय डायरेक्शनल मूवमेंट शो करता है. ठीक है. यहाँ पे दो चीज एक्सप्लेन्ड है. जाइलम फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखो कि क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वाटर. इसका मूवमेंट क्या है? यूनिडायरेक्शनल. ठीक है. एंड रूट्स टू बॉडी पार्ट से जाता है. ठीक है. वेराज जो फ्लोएम है, ये क्या करता है? फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, बाय डायरेक्शनल मूवमेंट है इसकी. ठीक है. एंड इसका क्या आ जाएगा? हाँ, टू ऑल द बॉडी पार्ट्स. मतलब नॉट ओनली टू रूट्स या नॉट ओनली टू द लोअर पार्ट्स, बट सारे पार्ट्स में जाना है. ठीक है. तो अब देखो, जाइलम रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर एंड मिनरल्स. हाँ, कॉम्पोजिशन पढ़ सकते हो. कॉम्पोजिशन ट्रैकेज हैं, वेसल्स हैं, एंड जाइलम पेरेन्काइमा फाइबर, ये सब प्रेजेंट है. ये आपने 9th में एक बार टिश्यूज पढ़े तो उसमें याद होगा कि कौन सा लिविंग है, कौन सा आपका डेड होता है इसमें. तो वही चीजें हैं, बट यहाँ पे वो नहीं पूछेगा 9th वाला टॉपिक. ठीक है. यहाँ पे ये पूछेगा ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प कर रहा है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है. ये दोनों वी कैन से कौन सा बाय डायरेक्शनल है, कौन सा यूनि डायरेक्शनल है, डिफरेंस बेसिकली पता होना चाहिए आपका. ठीक है. ट्रैकीज एंड जाइलम वेसल्स आर कंडक्टिंग एलिमेंट्स. They makes continuous tube in the plants which runs from the roots to stem and right up to the veins of the leaves. तो ये पूरा आपका ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प कर रहा है वाटर को. ठीक है. कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. रूट्स होना चाहिए. ओके. कुछ कंटेंट गलत चला गया इसमें बिकॉज ऑफ समथिंग. ठीक है, बट कोई बात नहीं, यहाँ पे रूट्स होगा. ठीक है. कैरी वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स. देन और यहाँ पे आएगा लीव्स. दे हैव डन अ ह्यूज मिस्टेक. एक बार एनसीईआरटी चेक करना, बिकॉज दिस कंटेंट वाज टेकन फ्रॉम द एनसीईआरटी ओनली. ठीक है. यहाँ पे देयर इज सम डिफरेंस. लीव्स कहाँ से जाएंगी? फूड ट्रांसफर करती हैं, इसीलिए क्या होगा? फूड विल गेट ट्रांसपोर्ट हियर इन द फ्लोएम. जाइलम में क्या आएगा? यहाँ पे रूट्स आएगा. ठीक है. देन वी हैव फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड. इसमें सीव ट्यूब्स हैं, कंपेनियन सेल्स हैं, पेरेन्काइमा है, बेसिक फाइबर्स है. एंड फाइन, इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट है, इसमें ज्यादा मत घुसो. जो मैंने ये लिख दिया ना, ये वाले, दैट इज इंपॉर्टेंट. डायरेक्शन इसमें लिखा है, डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है. जाइलम यूनि डायरेक्शनली फ्लो लेके जाएगा नीचे से ऊपर, दैट्स इट. ऊपर से नीचे नहीं आएगा. और जो फ्लोएम है वो बाय डायरेक्शनल है. जहां भी लीव्स प्रेजेंट है वहां से ऊपर भी जाएगी, नीचे भी जाएगी. कंडक्ट ऊपर भी होगा, नीचे भी होगा. ठीक है. दिस वाटर एंड मिनरल्स आर टेकन अप बाय द रूट्स. यहां से ले लिया एंड देन वो ऊपर जा रहा है. ठीक है. वेराज यहाँ पे पूरे में ट्रांसफर हो गया. ठीक है. जो यहाँ फूड बन रहा है वो नीचे भी जाएगा, वो ऊपर भी जाएगा. तो बाय डायरेक्शनल फ्लो ऑफ द फ्लोएम एंड यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द जाइलम. ठीक है. दिस वाज द पार्ट.
this was the transportation part जो plants and animals में था, that is done. Next part में हमारा excretion आएगा of the humans या फिर animals and the plant. ठीक है, so that's all for this topic, and we'll continue the last topic in our last video which will come tomorrow. So thank you and have a nice day everyone.